फिर मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला। इस वक्त मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। मुझे लगा कि अगर मैं सच्ची हूँ, मेरी मोहब्बत सच्ची है, तो कुदरत खुद ब खुद हमारे रास्ते में आने वाले कांटों को हटाकर उन पे फूल बिछा देगी इंशाल्लाह। और देखिए वही हो रहा है। अनीला ने मुझे आपके लिए खुद पसंद की। ये तो बहुत खुशी की बात है कि अनीला ने पसंद किया, लेकिन मामा ने क्या कहा? असल पसंद तो उन्होंने करना है। आज वो आपकी अम्मी को लेकर मेरे घर इसीलिए आई थी। मुझे लगता है उनको कोई एतराज नहीं होगा। वाकई तुम सच कह रही हो? मामा ने ऐसा कहा? असफंद, अगर हमारी मोहब्बत, हमारे जज्बे सच्चे हैं ना, तो देखिएगा आपकी अम्मी को भी कोई एतराज नहीं होगा और उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम एक दूसरे को पहले से पसंद करते थे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं यार? मैं पता है मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी यही खुशी से नाचना शुरू कर दूं। तुम सच कहती हो, ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। ये जो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है ना, इसी ने हमारे लिए रास्ते बनाए। लेकिन ना बाद में ना अभी। आप ये ख्याल दिल से निकाल दें। आप इससे शादी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्या हुआ असफंद, आप अचानक ऑफ क्यों हो गए? नहीं, कुछ नहीं, बस वो एकदम ही कुछ याद आ गया था। लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं मैनेज कर लूंगा। I'm so happy। अरे कुछ खाओ तो, शुरू करो। आप भी। तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सो जाओ तुम। आपने क्या फैसला किया मेरे बारे में? कैसा फैसला? ये तुम आजकल मेरे सर पर क्यों सवार रहती हो हर वक्त? चुप करके सो जाओ, मुझे बात नहीं करनी इस वक्त। कुछ भी एतबार ही नहीं है तो मैं क्या कह सकती हूँ। एतबार? किस चीज का एतबार? तुमने आज तक मुझसे झूठ के सिवा बोला ही क्या है? मैं ऐसा क्या करूंगी कि आपको यकीन आ जाएगा कि मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला? मर जाओ तब यकीन करूंगा। आप वाकई ऐसा चाहते हैं? यार चुप करके सो जाओ, दिमाग मत खाओ मेरा यार। सो जाओ आराम से।
समीन बीबी, हाँ, कोई लड़की आपसे मिलने के लिए आई है। नाम पूछा है? रीम ही होगी यकीनन। नहीं, वो अपना नाम इकरा बता रही हैं। इकरा? लख है। वो जरा चूल्हा देख लें। घर में सब ठीक है ना? अम्मी अब्बू, कोई मसला तो नहीं है? जी बच्चों, सब ठीक है। वो मेरे कॉलेज के लास्ट के 2 पीरियड फ्री थे तो मैंने सोचा आपसे मिलती भी जाऊं। अम्मी से पूछ कर आई हूँ ना। तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि अकेले आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। क्या जरूरत थी ऐसे आने की? पर जो वो जब से आपको पता चला आरिफ भाई और फुप्पो यहाँ रुक रहे हैं, आप भी तो नहीं आई ना घर। मुझे उन लोगों के बारे में बात नहीं करनी। अम्मी ने तो आरिफ भाई को इतनी सुनाई है कि बस। लेकिन वो इतने ढीठे कि उन पे किसी बात का असर ही नहीं होता। अब्बू ने कुछ कहा? बेशरम और ढीठ आदमी को कोई फर्क पड़ता है किसी बात से? अम्मी ने जो सुनाई है वो कम थी। उन्होंने तो अपनी पुरानी जॉब भी शुरू कर दी है और ऊपर वाले दोनों कमरों में भी कब्जा कर लिया दोनों ने। मुझे बात ही नहीं करनी इन लोगों के बारे में। अच्छा बच्चों सुनिए, तो आपको उनके यहाँ रुकने से प्रॉब्लम, तो आप घर आकर ये बात करें अब्बू से ताकि वो लोग जाएं यहाँ से। मैं यही बात करने आई हूँ आपसे। मेरे जेठ की शादी है, डेट भी फिक्स हो गई है। मेरे पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए। अच्छा, तो मतलब आपको चूल्हे और हांडी में लगाकर आपकी नंद और सास शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? अच्छा, वो लड़की कौन है जिससे आपके जेठ की शादी हो रही है? तुम क्यों पूछ रही हो? सही पूछ लिया मैंने। वो पैसे को शादी के कामों में शामिल कर भी रहे हैं या नौकरों की तरह घर के कामों में ही लगाया हुआ है बस? छोड़ो इन बातों को, कोई और बातें करते हैं। अच्छा ये बताएं, फराज भाई कहाँ हैं? नजर ही नहीं आ रहे कहीं पर। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? बच्चों कुछ हुआ है क्या? आपको छुपा रही है मुझसे? मुझसे मत छुपाएं प्लीज, मुझे बताएं। मेरी सास मुझे कहती हैं कि मुझे अशरफ भाई के ससुराल नहीं लेके जा सकती क्योंकि वो लोग बहुत शरीफ, खानदानी, इज्जतदार लोग हैं। मुझे पहचान लिया तो रिश्ता खत्म कर देंगे वो लोग। मुझे तो लगता है कि मुझे शायद शादी में भी शरीक नहीं करें। बच्चों क्या फराज भाई आपके हक के लिए बहुत मसरूफ हैं आजकल। अब्बू के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह जाते हैं, रात में थके हुए आते हैं घर। बल्कि जब इनका रिश्ता होना था तब भी नहीं गए थे। क्या वो अब भी आपको कसूरवार समझते हैं? अम्मी से जाके ये बातें मत करना प्लीज। अम्मी को ये सब पहले से पता है बच्चों, तभी तो वो हर नमाज के बाद लंबे लंबे सजदे करती हैं, फिर दुआएं मांग कर कहती हैं कि मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल होती। कभी कभी सोचती हूँ उस रात में वापस ही ना आती। वो इंस्पेक्टर अब्बू का दुश्मन था, इससे बदला लेने के लिए मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है। बच्चों आपने अब्बू को ये पहले क्यों नहीं बताया? वो सब जानते हैं। क्या वो जानते थे ये सब? आरिफ, तुम किन सोचों में गुम रहते हो? ऑफिस से आ भी जाते हो तो घड़ी दो घड़ी मेरे पास बैठने के बजाय अपने कमरे में जाकर पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो।
अम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हम कोई किराए का घर कर लेते हैं और यहाँ से चलते हैं बस। अच्छा, तुम्हारी इतनी तनख्वाह है कि तुम मेरा इलाज और दवाइयों के खर्चे के साथ साथ घर का किराया और दूसरे अखराजात बर्दाश्त कर सको? हम किसी तरह गुजारा कर लेंगे अम्मी, लेकिन अब हमारा यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी भी एक बात सुनो, ये घर इब्राहिम ने मेरे अब्बा मरहूम का पुराना घर बेचकर खरीदा, तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो मेरा भी बनता है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? तुम गलत समझ रहे हो। मुझे हिस्सा नहीं चाहिए और ना ही मैंने कभी हिस्सा मांगा है, लेकिन कम से कम मुझे इस घर में रहने का तो हक है ना। लेकिन समीन हमारी वजह से इस घर में नहीं आती अम्मी। क्या करूं बेटा, मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की है उसका दिल साफ करने की, उससे माफी तक मांग ली मैंने और दोबारा माफी मांगने को भी तैयार हूं। कितने बार तो बोला है मरियम से कि मुझे उसके घर ले चलो, लेकिन मरियम मेरी बात हर बार टाल देती है, उसके घर लेकर जाती ही नहीं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि समीन अपने घर में खुश नहीं है अम्मी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मरियम और इकरा ने मुझे खुद बताया है कि वो अपने घर में बहुत खुश है। उसका मियाँ उसे बहुत प्यार करता है, बहुत इज्जत देता है। ये झूठ है, इसमें एक आने की सदाकत नहीं है। तुम्हें कैसे पता? अरे बस मुझे पता है अम्मी। अच्छा तो एक काम करो, शादी करो, इस किस्से को भूल जाओ और अपना घर बसाने की कोशिश करो। और तुम देखना, एक बार तुम्हारी निस्बत किसी से हो गई ना, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिन बदल देगा और तुम्हारा अपना घर-बार भी हो जाएगा। और जब तुम्हारा अपना घर-बार हो जाएगा ना, तो मैं भी खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलूंगी। अम्मी आपसे एक बात कहूं? क्या? मैं जानता हूँ समीन का घर नहीं चलने वाला, वो जल्दी उसे तलाक दे देगा और मैं उससे शादी कर लेता हूँ। बल्कि आप मामू ममानी से बात कीजिए और उनसे कहें उसको उस जहन्नुम से निकाल बाहर कीजिए। मैं तैयार हूँ उसे शादी करने के लिए।